जो शनि चाहते हैं आपने वैसा कर दिया तो कोई भी प्रतिकूल फल नहीं मिलता। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आपके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपके ऊपर बस कुछ एक पंक्तियां कहूँगा जो कि दिनकर जी ने लिखी थी उर्वशी के ऊपर कि कौन है अंकुश जिसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। तो वो तृषा और वो वेदना आपके मन में जो उत्कंठा हो रही है, मैं उसको भली भांति समझ रहा हूँ इस काल चक्र को देख करके। 7.5 का तीसरा चरण शुरू होने वाला है 29 मार्च को। जो हालात के थपेड़े मिले हैं, समय के थपेड़े मिले हैं, उससे बाहर निकलने का समय, एक स्वर्णिम समय, कैसे अभी समझते हैं डिटेल्ड में। मित्रों, जो बीत गई सो बात गई, अब वो करने का समय है जो करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला समय आपके भाग्य के उदय का समय हो, ऐसे मेरी भगवान से प्रार्थना है। और मेरी ये बातें हवा हवाई नहीं है, बेसलेस नहीं है। क्या आधार है मेरी इन बातों का? आपका स्वर्णिम समय आने वाला है, क्या आधार है इन बातों का? तो सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी होगी कि हर एक ग्रह में एक कॉन्शियसनेस है। मैं वैज्ञानिक का नाम तो भूल गया, लेकिन एक रिसेंट की स्टडी उन्होंने करी थी, एक थ्योरी दी थी कि हर एक ग्रह में अपनी एक कॉन्शियसनेस है। चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्र हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे अन्य ग्रह हो। अब पृथ्वी भी जीवंत है, इस बात को आप समझते हैं। आप कोई भी बीज कहीं रख दो, इस एटमॉस्फेयर में आने के बाद ही, इस मिट्टी में आने के बाद ही वो कुछ बेटर कर सकता है। तो पृथ्वी की अलग कॉन्शियसनेस है, इसीलिए इसको माता कहा गया है। ये जन्म देती है, सृजन करती है। तो ऐसे ही अन्य ग्रहों की कॉन्शियसनेस है। समस्या ये है कि हमारे पास ऐसे उपकरण नहीं हैं जो हम समझ पाएं कि पृथ्वी के अलावा अन्य कौन से ग्रह पर जीवन है या जीवन किस तरह का है। तो कॉन्शियसनेस किस लेवल की है या क्या है, अभी हमें पता नहीं। लेकिन बिना जाने, बिना समझे, बिना रिसर्च किए, बिना उस हद तक पहुंचे ये मान लेना कि नहीं है, तो बात खत्म हो जाती है। तो आइए चर्चा करते हैं कि कैसे आपका ये समय स्वर्णिम होने वाला है। सबसे पहले आप देखिए कि 29 मार्च को आपकी 7.5 शनि की जो 7.5 है उसका तीसरा चरण शुरू होने वाला है। मध्य चरण के बाद जो तीसरा चरण है, आप सब जानते हैं कि इतना कष्टकारी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, शनि कहाँ स्थित हैं? 29 मार्च के बाद कुंभ राशि के धन भाव पर स्थित हैं। और शनि का एक चरित्र ये है कि जहाँ वो बैठे होते हैं, जिस जगह पर होते हैं, वहाँ की बढ़ोतरी करते हैं। बाकी जो उनकी 3 दृष्टियाँ हैं, उन दृष्टियों पे वो कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगाते हैं, उसको धीमा कर देते हैं। तो शनि आपका धन बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं कि अपने आप बढ़ने लग जाएगा। शनि कर्म के देवता हैं, आप कर्म करेंगे तो आपको इच्छित फल मिलेगा। आप इस बात को समझिए कि एक रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता है, एक बाइक या गाड़ी लेके आप चल रहे हो। रास्ता खराब होगा तो देर लगेगी पहुंचने में, रास्ता ठीक होगा आराम से पहुंच जाओगे। तो अब क्या है, आपका जो खराब रास्ता था उस पर अच्छे से कंक्रीट लगा करके इन्होंने बना दी है, सड़क बन गई है। अब आप हाईवे से जाओ, फ्लाईओवर से जाओ, जाम से हट के जाओ, ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। अब आप ड्राइव कर सकते हो जिस तरह से आप चाहो, ठीक है। तो ये स्थिति है कि अभी जो है शनि आपके धनभाव पर स्थित है और शनि कर्म के देवता हैं, तो आप कर्म करेंगे तो इच्छित फल मिलेगा। बस उनकी 3 दृष्टियों को अगर आप समझ लें और उसके उपाय कर लें तो आपका समय बहुत ही बेहतर हो जाएगा। मैं संक्षेप में समझाऊंगा और क्लियर समझाऊंगा, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो शनि जहाँ बैठे हैं वो धन के साथ साथ कुटुंब का भी घर होता है और वाणी का भी होता है। आपकी वाणी में एक स्थिरता आप देखेंगे। और अगर थोड़ा सा और इसके आगे देखें कि जो वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जो फैमिली से संबंधित कार्य कर रहे हैं, लेट्स से वाणी अगर देखें तो काउंसलिंग हो गई, राइट, कंटेंट क्रिएशन हो गया, लीडरशिप हो गया, मेंटरिंग हो गया, जहां आप कुछ कोच कर रहे हो, ये सारा हो गया। साथ में फैमिली, अगर मान लो कि एक कॉम्बिनेशन बनाओ, कोई फैमिली रिलेशनशिप कोच कर रहा है, राइट, कोई पेरेंटिंग कोच कर रहा है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है अगर वो कुंभ राशि का है। तो एक और चीज़, क्योंकि वाणी पे शनि है और वाणी आपकी क्लियर होने वाली है, क्लिष्ट होने वाली है, तो आपकी स्पष्ट वाणी सामने वाले को, जो थोड़ा पॉलिटिकल बातें करता हो, उसको बुरी भी लग सकती है। आप साफ को साफ, गलत को गलत कह सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है, एक संस्कृत का श्लोक था ना कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जो सत्य हो और जो प्रिय लगे वही बोलो। आप कड़वा सत्य बोलने से बचो अगर आपको सामंजस्य बना के रहना है तो। अब इनकी जो दृष्टियां पड़ने वाली हैं तीनों, वो चौथे, 8वें और 11वें घर पर पड़ने वाली हैं। चौथा घर किस चीज़ का होता है?
प्रॉपर्टी, संपत्ति, घर, इन सब का होता है। अब क्या है, जो पैटर्नल है, जो इस प्रॉपर्टी मतलब ज़मीन, जो ज़मीन पे निकला हुआ है, तो वहाँ पर आपके इस जहाँ से आप अर्निंग कर रहे हो या कुछ बिजनेस कर रहे हो या कोई प्रॉपर्टी में कुछ आप करने की सोच रहे हो, लेट्स से रेनोवेट कराने की सोच रहे हो, तो क्या होगा, रुकावटें आएंगी, बाधा आएंगी। लेकिन सिर्फ बाधा आएगी कह देना उचित नहीं है, क्योंकि इस समय को बेहतर करना है। बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप अपने मातृ तत्व से जुड़ जाइए। मातृ तत्व मतलब पृथ्वी हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। हो सके तो बेयर फुट वॉक करिए, मतलब नंगे पाँव पृथ्वी पर चलिए। एक रूटीन बनाइए कि आप मॉर्निंग वॉक करेंगे और नंगे पाँव चलेंगे। थोड़ा देख लीजिएगा कि कहीं कंकड़ या फिर कांटे नहीं हो, तो उस हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग, अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आप नंगे पाँव वॉक करना शुरू करिए। पृथ्वी पर बैठने का प्रयास करिए, यहाँ पे एक अभ्यास करिए। अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ कोई संस्थान है उसमें हेल्प करिए। अपने गांव में कोई स्कूल बनवा दीजिए। अपने गांव में अगर गांव है या जो भी आपकी ज़मीन है जहाँ पे आपका पैतृक निवास रहा हो, उस सोसाइटी के लिए, उस कल्चर के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं तो वो करिए। इससे शनि की जो दृष्टि है आपके साथ इतनी परेशान नहीं करने वाली आपको। दूसरा उपाय, मातृ तत्व सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, आपकी माता भी तो हैं। अब अपने माता के साथ अपने संबंध ठीक करिए। अगर आपने भूलवश कभी जाके उनको ऊंची आवाज़ में बात कर भी दिया हो तो जाके क्षमा मांग लीजिए और कोशिश करिए कि उनके साथ समय स्पेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। और शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ने वाली है, 8वें भाव पर। 8वां भाव किस चीज़ का है, सडन गेन, सडन लॉस, मृत्यु, गुप्त विद्या, रहस्यमय विद्याओं के लिए 8वां भाव आपका जिम्मेदार होता है। तो उपाय क्या है, 8वां घर दान का भी भाव होता है, तो कोशिश करिए ज़रूरतमंदों को दान किया जाए। शनि है, अब शनि से संबंधित कुछ दान कर दें तो और ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं अगली दृष्टि पर, जो कि है 10वीं दृष्टि। वो कहाँ पड़ने वाली है, 11वें भाव पर। 11वां भाव किस चीज़ का है, लाभ का, इच्छाओं की पूर्ति होने का। अब जो आपकी डिज़ायर्ड है, इच्छा है, जो आप चाहते हो, जो कि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो रुक जाता है, स्लो हो जाता है। तो जो आप चाह रहे हो वहाँ पर क्या होगा, वैसा नहीं होने के चांसेस पूरे हैं। जो आप चाहो वैसा हो या आवश्यक नहीं, और जो आप अभी चाहोगे इस फेज में, वैसा तो इंस्टेंट तो होने के चांसेस बिल्कुल कम हैं। सो लाभ में विलंब होगा, जो आप चाहो वैसा नहीं होगा। तो क्या कर सकते हो, तो जो आप चाहो और वैसा नहीं हो तो उसको आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। सबसे पहले अपने हेल्थ पे काम करिएगा कि आपको हेल्थ एंजाइटी ना हो। डेली वर्कआउट, डेली मॉर्निंग वॉक, डेली डीप ब्रीदिंग करिएगा, एक्सरसाइजेस करिए, योगा कीजिएगा, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता रहे और आप फोकस्ड होकर काम कर पाएं। तो एक चीज़ तो ये कि आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो आप डिज़ायर कर रहे हो वैसा नहीं होगा तो आपको स्ट्रेस होना ही होना है। एक और उपाय समझ लीजिए कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मतलब आपको, आप ये समझें कि आपको काम दिख रहा है, ठीक है, एक काम आ रहा है, लेकिन वो काम होता हुआ नहीं दिख रहा है यार, डिले हो गया, ठीक है। क्या करना है, आपको सोशल नेटवर्किंग बढ़ानी है। जितना ज़्यादा हो सके ऑनलाइन या ऑफलाइन नेटवर्किंग बढ़ाइए, लोगों से जुड़िए। एक तो आपका स्ट्रेस भी ईज होता रहेगा, दूसरा आपको काम आने के, व्यवसाय आने के पूरे चांसेस बनेंगे, जिससे जो ये लाभ का घर है, 11वां घर, आपको लाभ मिल पाए। तो ये 3 दृष्टियां और 3 उपाय आपने समझ लिया। यदि आपने उपाय ठीक कर लिए तो शनि के दृष्टियों का आपको प्रतिकूल परिणाम नहीं मिलता है। शनि कर्म के देवता है, शनि आपसे कर्म करवाना चाहते हैं। यदि आप कर्म करने लग जाओ तो आपको प्रतिकूल फल नहीं मिलता। एग्जाम्पल समझते हैं, टीचर जो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो चाहता है कि ये बच्चा पढ़े, ठीक है। अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहेगा तो उसको मारेगा, लेकिन अगर वो बच्चा पढ़ने लग जाए तो क्या होगा, वो टीचर उसको प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा केयर करेगा, वो उसका अपना लाडला मान लेगा। तो यही होता है, जो शनि चाहते हैं आपने वैसा कर दिया तो कोई भी प्रतिकूल फल नहीं मिलता। सारे की सारी दृष्टियां आपके साथ काम करती हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं कि शनि की 7.5 और शनि की अड़िया ने उनको माला माल कर दिया। सो आने वाला समय, 2.5 साल का जो समय है शनि का, ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। बस कार्य करते रहिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे आपसे रेगुलर वीडियोज़ में। नमस्कार।